सत्ता में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य सरकार के चुनाव में जनपद लखीमपुर खीरी आए थे और वादा किया था कि मैं आपको 14 दिन में गन्ना भुगतान कराऊंगा। 14 महीने गुजर गए, पूरे सीजन का पैसा बकाया है। आज किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। आज जब किसान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उनके पास अपने ट्रैक्टर वाहन इंजन चलाने के लिए डीजल के लिए पैसा नहीं है, मजदूरों का भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया बढ़ता ही जा रहा है। जो बकाया फरवरी 2020 तक 7,000 करोड़ रुपए था, वह 14 अप्रैल 2020 तक बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लॉकडाउन की वजह से पहले से ही परेशान किसानों की मुश्किलें इससे और बढ़ रही हैं। गन्ना के खेतों में काम करने वाले मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और किसान बकाए पैसों को लेकर परेशान हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार पैसों के बदले चीनी देने की योजना लेकर आई है। हालांकि किसान इससे भी खफा हैं। हमारे जनपद में बजाज ग्रुप की 3 चीनी मिल, आयरा चीनी मिल, बजाज में गोला, पलिया, खंभाड़ खेरा, इन चीनी मिलों ने किसानों का भुगतान पूरा का पूरा रोक रखा है। किसानों का पूरा पैसा चीनी मिलों ने दाब लिया। सत्ता में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य सरकार के चुनाव में जनपद लखीमपुर खीरी आए थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि लखीमपुर खीरी चीनी का कटोरा। मित्रों, क्या 14 दिन में गन्ना भुगतान मिल रहा है? और वादा किया था कि मैं आपको 14 दिन में गन्ना भुगतान कराऊंगा। 14 महीने गुजर गए, पूरे सीजन का पैसा बकाया है। आज किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि हमारा जनपद गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। पूरा कार्य गन्ना भुगतान पर ही निर्भर है। हमारे मजदूर अब गन्ना छोड़ने को तैयार नहीं है। एक तो दैवीय आपदा में वायरस के प्रकोप से, बीमारी से बचने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। हम लोग गन्ना छुलाई कर रहे हैं, जब मिल नहीं दे रहा है तो हमको किसान कहाँ से पैसे देगा? अब कम से कम एक किसान के हम लोग 4 ठेका चला रहे हैं। 50-50 पर्ची हम लोगों ने गन्ना छोड़ ला रहा है। जब उनको नहीं मिलेगा हम लोगों को कहाँ से देंगे? अब भुखमरी वो फटी पड़ी है कि जब वो लोग नहीं पाएंगे तो हम लोगों को कहाँ से देंगे? और सरकार कहाँ से पूरा कर पाएगी? जब किसान नहीं पाएगा तो लेबर को कहाँ से देगा? मैं अभी माननीय गन्ना मंत्री जी की जो चीनी किसानों को दिवाने वाली बात उन्होंने कही कि किसानों की मांग के अनुरूप हमने चीनी दिलवाने का ये कदम उठाया। मैं माननीय मंत्री जी से पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए क्या जानकारी चाहता हूं कि सभी किसान बार बार अपने गन्ने का भुगतान की मांग कर रहे हैं। गन्ना एक्ट में भी लिखा हुआ है 14 दिन में भुगतान होना चाहिए। ऐसी महामारी में किसान को अपने गन्ने का पेमेंट नहीं मिल पा रहा। एक फसल गेहूं की कट चुकी है, किसान को नई फसल लगानी है। किसान इस समय चिंता भरे भाव उसके माथे पर हैं। कहीं से पैसे आने का कोई साधन नहीं है और जो किसान ने ऋण लिया है वो लगातार उस पर ब्याज के एक उसकी लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद उस पर ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज लगाया जाता है। तो यह बड़ा एक विषय जो एक सोचने वाला है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। किसान बड़े परेशान है। अभी भी गन्ना किसानों का खेतों में अवशेष है। अभी देखने में आया कि बिलाई चीनी मिल ने कुछ सेंटर बंद कर दिए गए हैं, जबकि वहां पर अभी गन्ना बहुत बकाया है। इधर गन्ना विभाग कह रहा है कि हम अतिरिक्त बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन वो बढ़ोतरी कब होगी? जब सेंटर क्लोज कर दिए गए। बड़े सोचने वाली बात है। और मैं ये जो गन्ना के बदले में चीनी देने वाला मामला है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। हमें पैसे की आवश्यकता है। अगर पैसा होगा तो मार्केट से हम कुछ भी सामान ले सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि बहुत अच्छी भावना के साथ चलाया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे ग्राम पंचायत सकेथू में ही जब किसान अपना आवेदन किया तो उसमें आधार कार्ड, भू अभिलेख, खतौनी और बैंक पासबुक लगाई। तीनों अभिलेखों में किसानों का पूरा पता लिखा हुआ होता है। उसके बावजूद जो फीडिंग कर्मचारी कृषि विभाग के हैं, उन्होंने उनका नाम
या पता गलत कर दिया, जिससे 50% किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का एक भी पैसा नहीं पहुंचा। यह जांच कराने का विषय है। सरकार की मंशा के अनुरूप कृषि विभाग जनपद लखीमपुर खीरी का कार्य नहीं कर रहा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लिहाजा हमारा सरकार से अनुरोध है कि चीनी मिलों से समय से भुगतान कराएं, खराब पड़े नलकूपों की मरम्मत कराई जाए, नहरों में पानी दिया जाए और किसान सम्मान निधि जिन किसानों के खाते में नहीं पहुंच रही है उनको सही फीडिंग करके उनके खातों में भिजवाई जाए।